अच्छा भाई, बिस्मिल्लाह करते हैं। वी आर गोना स्टार्ट विद बाइनरी ट्री। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिंक लिस्ट स्टडी कर लिया था बहुत डिटेल में। और लिंक लिस्ट का ना मैं एक अलग तरीके का क्वेश्चन भी बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि वो जो है ऐसे सवाल दो तरीके से देता है। वो या तो टू डायमेंशनल एरेज को यूज़ करवाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुम लोगों से सवाल करूं लिंक लिस्ट के अंदर, जरा दिखाऊं पहले। लेट मी शो यू द एरे, ताकि आप उसको विजुअलाइज कर सको। हाँ, चलो जरा इस एरे को देखना तुम लोग सब। क्या ये एरे टू डायमेंशनल एरे की तरह दिख रहा है? यस या नो? यस या नो? यस या नो? एक तरीके से टू डायमेंशनल एरे की तरह ही दिख रहा है, राइट? सही है ना? तो ये टू डायमेंशनल एरे की तरह ही एक तरीके से काम हो रहा है इसका। तो काइंड ऑफ दो रोज नहीं है लड़के, दो कॉलम्स की बात हो रही है फैजान। इसमें दो कॉलम्स हैं क्योंकि हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है ना, वी नीड डाटा एंड नेक्स्ट नोड। तो वो इस तरीके से सवाल भी दे सकता है कि दिस इज एरे, उसको टू डायमेंशन एरे बना देता है। वो कहता है कि रिकॉर्ड नहीं है कि ये टू डायमेंशन एरे और सेम काम करो। तो बस आपको ये चीज़ आनी चाहिए। सही है। तो इट्स बेसिकली आप लोगों का कि ये सेम चीज़ है ना, वो टू डायमेंशन एरे की तरह भी पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल सेम चीज़ होगी आप लोगों की। बस आपको इसमें जैसे फिगर आउट करना है कि क्या चीज़ कहाँ पे मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल, डॉट करंट पॉइंटर के डॉट नेक्स्ट नोड, तो नेक्स्ट नोड जो है वो किस पर्टिकुलर रो के अंदर मौजूद था। तो मैं कोशिश करके ना, क्योंकि हमारे पास तो बहुत टाइम है, हमने बहुत जल्दी आप लोगों का सिलेबस खत्म हो गया एक तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इन सब चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं कि मैं अब डिटेल में तुम लोगों को एक सवाल टू डायमेंशन एरे से रिलेटेड भी करके करवा सकता हूँ सेम चीज़ को। वैसे तो तुम लोग का कॉन्सेप्ट अभी बाइनरी ट्री में हम लोग 2D एरे के तौर पे ही करेंगे, हम अलग से रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे बाइनरी ट्री की। तो होपफुली तुम लोग को वहाँ पे भी समझ आ जाएगा। तो अभी सबका मुझे बस फोकस चाहिए टुवर्ड्स द कॉन्सेप्चुअल बाइनरी ट्री जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं आज थोड़ा थोड़ा सा ना, बस थोड़ा थोड़ा सा लिंक करूंगा टुवर्ड्स द कोडिंग पार्ट ऑफ बाइनरी ट्री। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं करेंगे, हम थोड़ा बहुत करेंगे। फिर कल ना मुझे एक स्लाइड, एक अलग से मुझे स्लाइड बनानी है तुम लोगों की अभी। सही है। तो वो स्लाइड एक दफ़ा बन जाए तो उससे फिर मैं कॉन्सेप्ट्स को लिंक करके तुम लोगों को, जैसे ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी ना, तो इंशाल्लाह। वैसे बाइनरी में कुछ भी नहीं है एज सच, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि सिर्फ दो कोड्स हैं आप लोगों के मैक्सिमम। दो कोड किस चीज़ के हैं? एक है आप लोगों का ऐड नोड, एक है आप लोगों का सर्चिंग। तो सर्चिंग और एडिशन आप लोगों की आती है बाइनरी के अंदर। डिलीशन जो है दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। द रीज़न इज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो डिलीट नोड को वो आप लोगों को सिलेबस में नहीं देते हैं। और आप लोगों को जो चीज़ देते हैं दैट इज़ एडिशन एंड योर सर्चिंग पार्ट। तो ये दो चीज़ें आप लोगों के सिलेबस में मौजूद हैं। और फिर वो ट्रावर्सल्स वगैरह हैं, तो वो इंशाल्लाह हम जब रिकर्जन पढ़ लेंगे तो उनको स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ बाइनरी। अभी थोड़ा बहुत ना हल्का हाथ रखेंगे आप लोगों के ऊपर, इतना ज़्यादा कोड नहीं होगा, लेकिन फिर बोल रहा हूँ मैं हर एक एक चीज़ को कोड से लिंक करूंगा जैसे हमने लिंक लिस्ट में किया था। तो सबका मुझे फोकस चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ योर एडीटीज। ओके जनाब, ओके जनाब, लेट मी ओपन दिस। ओके 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 ओके। अच्छा, चैट आप लोगों की ना मैं ओपन रखूंगा ताकि आप लोग सिर्फ जवाब देने के लिए, बस एक्टिव रहने के लिए। जब क्वेश्चंस की बारी आएगी तो ही क्वेश्चंस पूछना, नॉट उससे पहले। ओके, हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ बाइनरी। परफेक्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा देखो, सबसे पहली चीज हम जब बात करते हैं बाइनरी ट्री का, लाइक यूज क्या है और बेसिकली इसका क्या पर्पस हो सकता है, थोड़ा बहुत इसके बारे में अगर मैं बात कर लूँ आप लोगों से। देखो, हर चीज़ का ना एक अपना अपना पर्पस है आपके कंप्यूटर साइंस के अंदर। ये चीज़ें आगे जाके और भी डिटेल्ड हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोग सीखते हो। जैसे लिंग्विस्ट का एक हमने पर्पस देखा था कि जैसे वो चेनिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हैशिंग एल्गोरिथम जो है वो क्लैश हो जाता है, क्लैश इन हैशिंग एल्गोरिथम हो जाता है, तो उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हम लोग एक चेन को क्रिएट कर देते हैं लिंग्विस्ट के जरिए से। और एक ये भी तरीका है। उसके बाद और आपका प्लेलिस्ट हमने बनाना बनाना सीखी थी लिंक लिस्ट से। तो थोड़े बहुत इसके पर्पस हम लोगों ने थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई किया था कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। तो अब जब हम बात करते हैं बाइनरी ट्री की, तो बाइनरी ट्री का मेन पर्पस जो तुम लोग जिससे लिंक कर पाओ, सबको यस और नो में जवाब देना। सबको वो याद है इनफिक्स फॉर्म, और हमने वो सारी चीज़ें की थी, आरपीएन फॉर्म, इनफिक्स फॉर्म वगैरह। लेट मी नो चैट पे कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत। ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर के अंदर शायद किया हम लोगों ने ये चीज़, राइट। जिसमें आप लोग की रिवर्स पॉलिश नोटेशन होती है, बिल्कुल बिल्कुल रिवर्स पॉलिश नोटेशन।
रिवर्स पॉलिशेशन, हाँ, यस 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 यस, वही वाली चीज के साइन पहले आ जाता है, ए बी बाद में चला जाता है, वही वाली चीज, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो ये जो चीजें कन्वर्जन होती है ना आपकी, ये जो चीज़ें कन्वर्जन होती हैं, इनफिक्स फॉर्म, आरपीएन फॉर्म, ये सब चीज़ें बाइनरी ट्री के थ्रू हो रही होती हैं। और उसमें फिर हम ट्रावर्सिंग सीखते हैं कि कौन सी चीज़ पहले आपने एक्सेस करनी है। फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, इफ दिस इज योर बाइनरी ट्री, तो इसको हम किस तरीके से एक्सेस करेंगे, पहले रूट को एक्सेस करो फिर लेफ्ट राइट को एक्सेस करो। तो इट्स बेसिकली द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी ट्री, हम इसी से फिगर आउट करते हैं सारी चीज़ों को। और ये फिर डिटेल में जाके इस्तेमाल होता है, और भी यूजेस हैं इसके बाइनरी ट्री के, लेकिन अभी फिलहाल इससे तुम लोग को एक एक थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है कि अच्छा ये चीज़ वहाँ पे हमने यूज हो सकती है, सही है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट, अभी सिर्फ इसको रीड करेंगे, बाद में इसको और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। A binary tree is a type of data structure in which each node has at most two children. दो children होते हैं उसके, एक left और एक right, referred to as the left child and the right child. The nodes are arranged in a hierarchical structure with a root node at the top and the leaves at the bottom. सही है। बहुत ही सिंपल सी इसका कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सी लॉजिक है। आज इतना ज़्यादा ऑफ कोर्स डिटेल्ड में नहीं है क्योंकि कोडिंग पार्ट नहीं है, तो हम सिर्फ थ्योरेटिकल सारी चीज़ों को देखेंगे। तो जब भी हम बात करते हैं बाइनरी ट्री की, तो एक बेसिक सी मैं यहाँ पे अगर तुम लोग को बताऊँ, ये एग्जांपल मैंने पहले भी दी हुई है, तुम लोगों ने अगर रिकॉर्डिंग देखी है। तो जी हमारे अब्बू जी हैं ये, ओ भैया स्पेलिंग तो सही कर लो, पता नहीं क्या स्पेलिंग होती है। इनके भाई दो बेटे हैं, तो दैट्स बेसिकली फर्स्ट चाइल्ड और सेकंड चाइल्ड, तो दैट इज हाउ यू अरेंज इट। तो सेकंड चाइल्ड की जो है वो, उसकी भी एक अपनी फैमिली स्टार्ट हो गई, तो इट गेट्स डिवाइडेड एंड फर्दर गेट्स डिवाइडेड, और फिर वो फर्दर डिवाइड होता है। तो एक हिरार्की का मतलब क्या होता है, हिरार्की इज बेसिकली अ रिलेशन, सही है। उससे हम लोग सारी चीज़ों को समझते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी, अभी आगे सारी चीज़ों को देखते हैं। और हर एक एक जो सबसे पहला नोड होता है ना, दैट्स बेसिकली अ रूट नोड। इसके बारे में और बात करेंगे, अभी सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। और हमारे पास कौन कौन से पॉइंटर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो जाएंगी होपफुली, सही है। तो अभी फिलहाल इस स्लाइड में तो ऑफ कोर्स इतना डिटेल में मैं नहीं जा सकता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद दिस। अगर हम बात करते हैं बिल्कुल ही बेसिक ऑफ योर बाइनरी ट्री की, तो बाइनरी ट्री के अंदर क्या होता है भाई, हमारे पास दिस इज योर रूट वैल्यू। इसको जो सबसे टॉप पे होती है इसको हम कहते हैं रूट, दिस इज योर रूट। जैसे आपके पास लिंक लिस्ट के अंदर स्टार्ट पॉइंटर होता है ना, वैसे यू हैव अ रूट पॉइंटर एज वेल, जो कि क्या कर रहा होता है, वो इस पर्टिकुलर नोड की लोकेशन की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। तो दैट्स रूट पॉइंटर, जो सबसे टॉप पे होता है, दैट्स बेसिकली रूट। अब्बा जी बोल दो इनको भैया, सही है। कोई वैल्यू होगी यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं अली, ठीक है। अली के जो है भाई दो बेटे हैं हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो। मैं थोड़ी बहुत एक छोटी सी एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ तुम लोगों को, और इसे एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि हर एक बेटे की ना, लाइक हर चाइल्ड की एक अपनी फैमिली भी हो सकती है। दैट्स द कॉन्सेप्ट दैट आई एम ट्राइंग टू टीच ओवर हियर। तो अली के भाई फॉर एग्जाम्पल दो बेटे थे, इनका नाम था ए, दूसरे का नाम था बी। तो अब ए और बी की अपनी फैमिलीज भी हो सकती हैं, मतलब वो अपनी फैमिली के रूट कहलाए जा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन लाइक अभी तुम लोग इससे लिंक नहीं कर पाओगे, लेकिन जब एक्चुअल कोडिंग कोडिंग देखोगे या सर्चिंग देखोगे और एडिंग देखोगे, तो फिर तुम लोग को ये चीज़ समझ आएगी कि एक अपनी फैमिली भी होती है। दिस इटसेल्फ इज अ रूट वैल्यू, ये भी एक रूट ही है, अपनी फैमिली का रूट है, सही है। तो फॉर एग्जाम्पल ए के जो हैं भाई दो बेटे बना देते हैं हम यहाँ पे, डी और ई, सही है। ऐसे रैंडम अभी बना रहे हैं, अभी हम ऑफ कोर्स प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी नहीं कर रहे, अभी मैं बेसिक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ तुम लोग को। अब इमेजिन करो डी का कोई बेटा नहीं होता, तो इट्स बेसिकली -1 और -1। -1 का मतलब नल, कोई भी बेटा नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल ए की जो फैमिली है, ए जो है वो रूट है किस चीज़ का, वो इस पर्टिकुलर पार्ट का रूट है, सही है। अब जब ई की बात करेंगे, ई की भी कोई फैमिली नहीं है, तो इन दोनों को भी -1 की तरफ पॉइंट करवा दो अभी फिलहाल। तो ये ए की फैमिली है और ये अली के लेफ्ट वाली फैमिली है, ठीक है जनाब। चलो, अब जब हम बात करते हैं बी की, राइट साइड पर आ जाते हैं। राइट साइड पर भी सेम सिनेरियो है कि बी है तो उसकी भी अपनी फैमिली मौजूद होगी, कुछ भी हो सकती है, नहीं है तो वो मेंशन कर दिया जाएगा कि -1। फॉर एग्जांपल एफ, फिर एफ की अपने फैमिली है जी और एच। इट्स लाइक बेसिकली कहने का मकसद बस इतना सा है कि एफ की एक अपनी फैमिली मौजूद है, बी की अपनी फैमिली मौजूद है, बी इज ऑल्सो अ रूट वैल्यू। लेकिन किस चीज का रूट है वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप यहाँ से भी फिलहाल सीख सकते हो। अच्छा, मैं तुम लोगों से अगर सवाल करूं, क्या ए भी रूट हो सकता है, यस या नो में जवाब देना सब मुझे, सही। क्या ए को भी मैं रूट कह सकता हूँ? द आंसर इज यस, ए कैन बी अ रूट वैल्यू फॉर डी एंड ई, डी और ई का रूट है वो, सही है। तो बस ये छोटा सा अगर तुम लोग कॉन्सेप्ट समझ लो,
उमर बेटा क्या चीज समझ रही है लड़के, क्या चीज समझ रही है? नेगेटिव वन इज नल वैल्यू, समाना। नेगेटिव वन इज नल वैल्यू, वो नल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। बिल्कुल, फादर जो होते हैं वो रूट कहलाते हैं। बेटा इसमें क्या चीज ऐसी समझा दी जो मुझे फिर से एक्सप्लेन करनी पड़ रही है? ऐसा क्या मुश्किल कॉन्सेप्ट है इसमें? कुछ समझाया ही नहीं है। देखो, बेसिक चीज सुनो, फिर से सुनो, एक मिनट रुको, फिर से सुन लो सब चीजें। भाई मैंने अभी जो इस पूरी स्लाइड में जो चीज अभी बात की है, वो कुछ बहुत ही बेसिक से एक टर्म के ऊपर बात की, दैट इज रूट। कि रूट क्या होता है? रूट होता है आप लोगों का, फॉर एग्जाम्पल अली। तो अली का एक फैमिली मौजूद है, विच इज दिस, दिस होल इज द फैमिली ऑफ अली। ये पूरी फैमिली किस चीज की? अली की फैमिली है। तो अली रूट कहलाएगा, किसका रूट कहलाएगा भाई? इस पूरी फैमिली का रूट कहलाएगा बेसिकली, ठीक है। अब जब हम आ जाते हैं, अली के दो बेटे थे भाई, ए और बी, फॉर एग्जाम्पल दो, एक तरीके से इसको हम कहते हैं चाइल्ड, चाइल्ड नोट्स कह लो। सही है, एक लेफ्ट है और एक राइट हमारे पास चाइल्ड मौजूद है। अभी बाद में सारी चीजों को सीखेंगे, मैं इस पूरी स्लाइड से एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, दैट इज रूट का कॉन्सेप्ट। तो अभी फिलहाल ए पे जब हम आते हैं, तो ए भी एक रूट बन सकता है, लेकिन ए जो है उसकी एक अपनी फैमिली होगी, राइट। उसके अंदर डी और ई मौजूद है। तो ए बी इटसेल्फ इज रूट वैल्यू, लेकिन किस चीज का रूट है वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, कि ए बी एक रूट है जो कि एक अपनी फैमिली रखता है, वो सही है। तो हर एक रूट, हर एक नोड जो होता है वो उसकी अपनी फैमिली हो सकती है। दैट्स द कॉन्सेप्ट दैट आई एम ट्राइंग टू टीच ओवर हियर। बाकी सारी चीजों को आहिस्ता आहिस्ता लिंक करता हूँ। मनान बेटा तुम्हें समझ आया अब? वैसे अभी तो मैंने कुछ समझाया नहीं, तो समझने वाला है ही क्या, पता नहीं इसमें। उमर आ गया। मनान तुम्हारा कोई कोई इश्यू इसमें अभी तक? नहीं अब्दुल्ला इफ्तिखार, मैंने मैंने स्टार्ट से कराया, लेकिन दैट्स बेसिकली असल में जो होता है दैट्स आरपीएन, बाइनरीज होता है। चलो परफेक्ट सर, एल इज द रूट फॉर द इंटायर ट्री, ऐसे ही है जयाल, बिल्कुल सर। क्या नेगेटिव अभी? भाई देखो, नेगेटिव वन की कहानी सुन लो। नेगेटिव वन जो होता है दैट्स बेसिकली योर नल वैल्यू, इसको हम कहते हैं नल। जनाब, तो नल क्या होता है? नल इज बेसिकली नथिंग। अब नथिंग क्या है? नथिंग इज बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एरे है 10 एलिमेंट्स का, 0 से 9 तक की रेंज है। तो एनी वैल्यू दैट इज आउटसाइड दिस रेंज इज बेसिकली योर नल वैल्यू, उसको हम नल कहते हैं। कुछ उसमें ना, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नल, नल इटसेल्फ इज नथिंग। पाइथन के अंदर भी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ नन, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यूजुअली हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं दैट इज नेगेटिव वन, सबसे आसान है, क्योंकि दैट इज आउट ऑफ द रेंज। हमेशा पाइथन की जो रेंज स्टार्ट होती है वो नेगेटिव वन से, 0 से स्टार्ट होती है, पाइथन की जो इंडेक्सिंग है एरे की। तो हम लोग उसके लिए उसकी जगह नेगेटिव वन ले लेते हैं एज योर नल। नल बेसिकली मीन्स वहां पे कुछ भी नहीं है, इस तरीके का मतलब है, सही है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ डी इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नेगेटिव वन, नेगेटिव वन इसका मतलब है कि डी का कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, सही है। डी जो है वो सबसे छोटा है हमारे पास मौजूद, ठीक है। होपफुली तुम लोग को ये चीज समझ आई होगी। लेट्स स्टार्ट विद थोड़ा बहुत और चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके ना, आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके। देखो, अब एक सवाल आता है, अभी देखो मैं, क्योंकि ये सेम चीज P3 में भी पूछ सकता है वो आप लोगों से, तो मैं जरा थोड़ा बहुत ना P3 के भी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को करवा रहा हूँ यहाँ पे, साथ साथ हम लोग जो है P3 भी करेंगे, P4 भी, दोनों के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ना एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड करूंगा, उसके लेक्चर्स आप लोगों ने देखना स्टार्ट करने हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, विच विल बी रिलेटेड टू ओनली P3। तो जो P3 से सिर्फ रिलेटेड चैप्टर्स हैं, वो भी आप लोग एक अलग से भी सारी चीज़ों को कर सको, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। जब भी हम बात करते हैं एडिंग अ वैल्यू टू अ बाइनरी ट्री, सही है, मैं थोड़ा बहुत ना कॉन्सेप्ट इस चीज़ की जो यहाँ पे चीज़ मौजूद है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐड नोड के अंदर जो आपका पूरा कोड है, मैं जरा कोड तुम लोगों को दिखाऊं। अगर तुम लोगों ने इस चीज़ को समझना है, जैसे लिंग्लिस्ट हमने डिटेल में किया है सारी चीज़ों को, अगर तुम लोगों ने इस कोड को समझ के करना है सारी चीज़ों को, कि भाई क्या चीज़ होती है, किस तरीके से होती है, क्यों करते हैं, क्या कंडीशंस हैं, क्यों है कंडीशंस, तो बराए मेहरबानी कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझ लो, सही है, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये कोड समझना चाहते हो तो उसके लिए ये स्लाइड समझना जरूरी है जिस पे अभी हम मौजूद हैं। दैट इज एडिंग अ वैल्यू टू बाइनरी ट्री। जब भी हम बाइनरी ट्री के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं ना, देर आर सर्टेन कंडीशंस, कुछ सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हैं जो कि आप लोग टेस्ट करते हो। देखो सबसे पहली चीज, देखो मैं चीज़ों को फिर वही बता रहा हूँ तुम लोगों को, कि मैं लिंक करके पढ़ा रहा हूँ कोडिंग से। तो मुझे सबका फोकस यहाँ पे चाहिए, कि कोडिंग को दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने चीज़ों को कवर करना है। तो आप जब भी बात करोगे कोडिंग की, तो किस तरीके से काम करना है, ठीक है। ओके, लेट मी सी दिस। एक मिनट में अपने पास इसको कोड को भी ओपन कर लूँ, ताकि मैं एग्जैक्ट तुम लोगों को ना, हाँ परफेक्ट, कोड से लिंक करके पढ़ाते जाऊँ।
चलो परफेक्ट, अब सुनो सब गौर से। देखो, वेन एवर वी टॉक अबाउट एडिंग अ वैल्यू टू बाइनरी ट्री, तो सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या चेक करनी है, मुझे कोई भी चीज बाइनरी ट्री में ऐड करनी है, मुझे सबसे पहली चीज चेक करनी है क्या मेरे रूट पे वैल्यू कोई मौजूद है या नहीं है। सही है। मतलब पहले तो हम ये देखेंगे कि मेरे मेरे जो ट्री है, मेरा जो एरे है, उसमें जगह है या नहीं है। पहले तो हम लोगों ने ये चीज चेक करनी है। अगर मेरे पास जगह है, तो इन दैट सिनेरियो मुझे चेक करना है कि क्या मेरा रूट खाली है या नहीं है। सही है। मतलब जो सबसे पहला एलिमेंट था, क्या वो खाली है या नहीं है, ये चीज मुझे चेक करनी है। सही है। अब वो मैं किस तरीके से चेक करूंगा, वो रूट पॉइंटर से मुझे चीज पता चलती है। इफ दिस, ये चीज ना मैं कल भी रिपीट करूंगा बाय द वे, कल जब मैं कोड करवाऊंगा ना, तो ये सारा कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट होगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। अभी फिलहाल मैं बस थोड़ा थोड़ा सा तुम लोग को कोशिश करके लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट आहिस्ते आहिस्ते तुम लोग के स्ट्रांग हो। तो सबसे पहली चीज हम क्या चेक करते हैं, हमने चेक कर लिया कि भाई मेरे मेरे ट्री के अंदर जगह है या नहीं है। सही। उसके बाद मुझे देखना है क्या मेरा रूट पॉइंटर अभी फिलहाल किसी पर्टिकुलर जगह पे पॉइंट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो -1 की तरफ ही पॉइंट कर रहा है, इन दैट सिनेरियो इससे पता चल जाएगा कि आपने इसको रूट पे ही स्टोर करना है। ठीक है। आपको रूट पे ही स्टोर करना है। तो ये हो गया काम आप लोगों का। रूट क्या होता है, दैट्स बेसिकली जीरो इंडेक्स पोजीशन वाली वैल्यू, जो स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू होती है, उससे आप लोग इसको रूट को बनाते हो। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है भाई। अब फॉर एग्जाम्पल सपोज करो यहाँ पे 5 ऑलरेडी मौजूद था या 10 ऑलरेडी मौजूद था, इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो सुनो, यहाँ पे 10 ऑलरेडी मौजूद था। अब मैंने फिर से वही चेक, अब मुझे कुछ नया नंबर ऐड करना है। सही है। अब मुझे इसके अंदर ऐड करना है फॉर एग्जाम्पल 15। अब इस चीज़ को गौर से सुनना सब। अगर मुझे इस बाइनरी ट्री के अंदर 15 को ऐड करना है, तो मैं क्या चीज़ चेक करूंगा, वही सेम चीज़ स्टार्टिंग से। पहली चीज़ क्या चेक होगी, क्या मेरी ट्री में जगह है या नहीं है। मैं कुछ चीज़ें बार बार रिपीट करूंगा, तो ये तुम लोगों के दिमाग में बैठ जानी चाहिए। और कोशिश करो कि इन चीज़ों को लिख भी लो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि जब कोडिंग करो तो तुम लोग को कॉन्सेप्ट हो। ये नहीं कि तुम लोग रट्टा मार रहे हो चीज़ों का। सुनो, फिर से सुनो। पहली चीज क्या चेक करोगे, क्या आपके एरे में जगह है या नहीं है। अगर आपके एरे में जगह है, इन दैट सिनेरियो चेक अगेन कि क्या आपके पास रूट पॉइंटर कहीं पे पॉइंट कर रहा है या नहीं कर रहा। राइट। आपने इस चीज को देखना है। अगर वो पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल 10, तो अभी फिलहाल रूट पॉइंटर की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर थी, -1 नहीं थी, तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई वैल्यू है। अब मुझे कुछ और चीजें चेक करनी है। अभी फिलहाल यहाँ पे ना -1 से इनिशियलाइज हुआ हुआ है। अच्छा, अब सुनो सब गौर से। मैंने उसके बाद चीज कही तुम लोगों को, मेरे पर मुझे 15 ऐड करना था। मैंने कहा इफ द वैल्यू दैट यू वांट टू इंसर्ट इज बिगर देन द रूट देन मूव राइट। इन चीजों को पढ़ लो, इन चीजों को समझ लो। ये कुछ रूल्स हैं आप लोगों के बाइनरी ट्री के अंदर ऐड करने के वैल्यूज के लिए, कि जब भी आपकी वैल्यू दैट यू वांट टू इंसर्ट इज ग्रेटर देन द वैल्यू एट रूट, मतलब अगर जो चीज आप इंसर्ट करना चाह रहे हो वो बड़ी वैल्यू है आपके रूट वाली वैल्यू से, देन यू आर सपोज टू मूव राइट। ये सारे कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों के सारे क्लियर हो जाएंगे, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अब जब हम बात करते हैं 15 की, लेट मी नो, मैं जरा चैट ओपन कर रहा हूँ तुम लोग की, मुझे जल्दी जल्दी सबने जवाब देते रहना है, सिर्फ जवाब, कोई सवाल नहीं, क्योंकि देखो मुझे पता है तुम लोग के कॉन्सेप्ट आगे जाके क्लियर हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल सवाल मत करो। जब मैं ऑप्शन दूंगा सवाल का, ओनली देन यू यू गाइस आर सपोज टू क्वेश्चन। सही। अभी फिलहाल सिर्फ आंसर करना है, और जो जो सवाल पूछूं उसका। पहले मुझे बताओ, क्या मेरे अभी फिलहाल जगह है मेरे ट्री के अंदर, क्योंकि ऑफ कोर्स -1 खाली है, यस और नो। जल्दी जल्दी सब जवाब देते रहेंगे, तेज तेज काम करना है। जनाब, पहली कंडीशन मेरी ट्रू हो चुकी है। अच्छा, अब दूसरी चीज चेक करो, क्या मेरा रूट पॉइंटर अभी फिलहाल कहीं ना कहीं पॉइंट कर रहा है, यस यू नो। क्या मेरा रूट पॉइंटर कहीं ना कहीं पॉइंट कर रहा है। द आंसर इज यस, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 10, राइट। 10 की तरफ पॉइंट कर रहा है, वो -1 की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू मौजूद है। राइट। बेटा वली 10 की तरफ पॉइंट कर रहा है, क्यों। द आंसर इज कि यहाँ पे वैल्यू मौजूद है। पहले रूट पॉइंटर की वैल्यू -1 थी, लेकिन अब वो जीरो हो चुकी है, दिस इज इंडेक्स पोजीशन जीरो। ठीक है। तो रूट पॉइंटर की वैल्यू जीरो हो चुकी है, अब इट्स नो लॉन्गर -1। सही है। बिल्कुल, जहां पे भी 10 है, 10 के इंडेक्स पे पॉइंट करोगे। अब आ जाओ दूसरी चीज। बेटा समाना भी सवाल मत पूछो। 10 इज द रूट वैल्यू, 10 इज द रूट वैल्यू। अब सबका फोकस चाहिए मुझे। अच्छा, 15 को स्टोर करना है भाई। मैंने क्या चीज चेक करनी है बेटा, यहाँ पे आके चेक करो, रूट से बड़ा है या नहीं है। रूट से बड़ा नंबर है, राइट। तो अब आपने इस चीज को चेक करना है। अब रूट से बड़ा नंबर है, डायरेक्टली इंसर्ट मत कर देना। फिर से सुनो गौर से इस चीजों को। आपने जब ये चीज चेक कर ली है, तो अब आपने एक और चीज चेक करनी है। क्या चीज चेक करनी है, कि यहाँ पे -1 है या नहीं है, मतलब खाली जगह है या नहीं है राइट साइड पे। बताओ क्या खाली जगह है मेरे पास।
क्या मेरे पास खाली जगह है? यस, खाली जगह है। तो मैं क्या करूंगा, बस मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। यहाँ पे आ गया 50। ठीक है, एक और चीज देखते हैं आगे। इफ द वैल्यू, अब मुझे ना अराउंड 4 इंसर्ट करना है। ठीक है, इफ द वैल्यू इज स्मॉलर देन द रूट, बेटा बस ये अभी सवाल मत करो, अभी रुक जाओ। इफ द वैल्यू इज स्मॉलर देन द रूट देन मूव लेफ्ट। क्या कहना चाह रहे हैं भाई? अब मुझे 4 को इंसर्ट करना है, राइट? अब मुझे क्या करना होगा? फिर से वही सारी चीजें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों के कोड का कॉन्सेप्ट बनाना है मैंने, कि क्या मेरे पास ट्री के अंदर जगह है या नहीं है। क्या मेरे ट्री में जगह है या नहीं है? बिल्कुल है बेटा, अभी सवाल मत करो लड़कों, अभी कोई फायदा नहीं हो रहा सवाल करने का। सिर्फ यस और नो में जवाब दो, मैं जब ऑप्शन दूंगा जब करना। अच्छा, अब मुझे क्या चीज चेक करनी है? मुझे चेक करनी है, इज इट, क्या मेरी रूट वैल्यू खाली है या नहीं है, ये बताओ। मेरी रूट वाली वैल्यू जो है वो खाली नहीं है, वो इट्स ऑलरेडी पॉइंटिंग टुवर्ड्स समथिंग, राइट? अब रूट पॉइंटर की वैल्यू इज नो लॉन्गर -1, इट इज ऑलरेडी पॉइंटिंग टुवर्ड्स 0। अब मुझे क्या करना होगा? मुझे चीज चेक करनी है दूसरी कंडीशन, दैट इज कि भाई क्या 4 जो है इज इट लेस देन द रूट वैल्यू? इज 4 लेस देन द रूट वैल्यू? इट इज। तो यू गाइस आर सपोज टू मूव लेफ्ट। लेफ्ट पर आके डायरेक्टली स्टोर कर देते हैं, यस या नो? लेफ्ट पर आके डायरेक्टली स्टोर कर देते हैं? लेफ्ट पर आके डायरेक्टली स्टोर कर देते हैं? द आंसर इज नो। यू गाइस आर सपोज टू चेक फर्स्ट। क्या चीज चेक करनी है आप लोगों ने? आपने पहले चेक करना है कि क्या इधर -1 मौजूद है या नहीं है। ये हम यूजुअली किस तरीके से चेक करते हैं? 10 के ना, 10 के अंदर पॉइंटर्स वैल्यूज होती हैं। इफ इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स -1, दैट मीन्स कि अभी फिलहाल जगह है मेरे पास यहाँ पे। सही है, अगर वो -1 की तरफ पॉइंट करे, ये चीज हम फिर से डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लेना। चलो, अब यहाँ पे हम लोग क्या चीज स्टोर कर देंगे? 4। तो इस तरीके से काम करना होता है, सही है। अभी आहिस्ता आहिस्ता तुम लोग के कॉन्सेप्ट अभी पॉइंटर्स के हवाले से भी बढ़ाऊंगा मैं। अभी बात करेंगे, सब बात करेंगे बेटा, अभी सवाल मत करो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, परेशान मत हो किसी भी चीज से। चलो, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन। जरा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। हसन, सब चीजें डिस्कस हो जाएंगी, परेशान मत हो। जब सवाल को ऑप्शन दो, जब सवाल कर लेना, ठीक है? -1 इज यूज्ड फॉर इनिशियलाइजेशन, बिल्कुल ऐसे ही है। चलो, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ये P3 से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर इसका मैं पास पर का क्वेश्चन भी तुम लोगों को करवाऊंगा, और फिर हम लोगों को ट्रावर्सल्स को, सारी चीजों को समझना है, हर एक एक ट्रावर्सल को समझना है। लेट मी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन फर्स्ट। ओके जनाब। गिव मी अ मिनट। ओके, इसमें नहीं है, इसमें परफेक्ट, हाँ। चलो, अब सब मेरे साथ फोकस करेंगे, यही सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो करेंगे। सब ने चार्ट पे एक्टिव रहना है मेरे साथ, हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, सही है। चलो, सबसे पहली चीज, हमने पहला नंबर लिया। बेसिकली ये नंबर्स हैं इन ऑर्डर, जिसको आपने इस पर्टिकुलर बाइनरी ट्री में ऐड करना है, ठीक है। अब मुझे सबका फोकस चाहिए यहाँ पे। सबसे पहला नंबर हम लेते हैं, दैट इज 10। सही है। अब जब हम 10 की बात करेंगे, तभी फिलहाल मेरा रूट पॉइंटर जो था, दैट इज रूट पॉइंटर इज फिलहाल पॉइंटिंग टुवर्ड्स -1। -1 का मतलब क्या होता है, सब चैट पे बताएं। -1 का मतलब क्या होता है? कि मेरे पास अभी रूट में कोई वैल्यू नहीं है। मेरे रूट में कोई वैल्यू अभी फिलहाल नहीं है। रूट पॉइंटर अगर -1 की तरफ पॉइंट कर रहा है, दैट मीन्स कि मेरे रूट में कोई वैल्यू नहीं है। दिस इज इंडेक्स पोजीशन 0, ठीक है। लेट मी स्टोर इट। अब मैंने कहा, अगर ऐसा सिनेरियो है तो आप जाओ रूट में जाके इसको स्टोर कर दो। हमेशा पहला नंबर जो होता है, दैट्स यूजुअली स्टोर्ड इन रूट। अब आ जाओ दूसरी चीज के। अब हमने क्या कर दिया, अपने रूट पॉइंटर की वैल्यू चेंज करके 0 कर चुके हैं। चलो, लेट्स मूव ऑन। 10 कर चुके हैं भाई हम लोग स्टोर। अब आ जाओ 30 पे। 30 पर आ जाओ। 30 पे हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना? हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना? रूट से स्टार्ट करना। इफ इट इज ग्रेटर, द वैल्यू इज ग्रेटर देन रूट, वैल्यू इज ग्रेटर देन रूट, देन यू गाइस आर सपोज टू मूव टुवर्ड्स राइट। सही है। अच्छा, इफ वैल्यू इज लेस देन रूट, तो कहाँ मूव करनी चाहिए, सब चैट पे बताएं। वी शुड मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना, ये P3 से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, अब आ गया 30। 30 के बाद हमने क्या चीज चेक करनी है? लेफ्ट या तो राइट, कंपेयर करो। इज 30 ग्रेटर देन 10? यस और नो?
If it is, then where am I supposed to move? आई एम सपोज टू मूव राइट साइड, लेकिन राइट साइड पे चेक करो क्या यहाँ पे जगह है या नहीं है। जगह है तो बस स्टोर कर दो 30। राइट, आपने दो चीजें स्टोर कर दी, दो चीजें ऐड कर दी। अब आ जाओ थर्ड वैल्यू, दैट इज 9। सही है, फिर से चेक करो, हमेशा रूट से स्टार्ट किया करो, हमेशा यू गाइस आर सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम रूट वैल्यू। चलो यहाँ पे आ जाओ 9 को, 9 इज लेस देन 10, यस और नो? 9 इज लेस देन 10। इफ इट इज लेस देन 10, मतलब इफ इट इज लेस देन रूट वैल्यू, देन वेयर एम आई सपोज टू गो? मुझे लेफ्ट पे जाना है, परफेक्ट। जब मुझे लेफ्ट पे जाना है तो मैं क्या बस डायरेक्टली लेफ्ट पे जाके स्टोर कर दूं? यस और नो? नहीं, आप पहले चेक करो। कैसे चेक करेंगे वो बाद में सीख लेंगे कोडिंग फॉर्मेट में। अभी फिलहाल चेक करो कि जगह खाली है या नहीं है। अगर खाली है तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, स्टोर कर दो। 9 आ गया। चलो तीन वैल्यू स्टोर कर दी। हमजा बेटा भी फोकस करो बस। अब आ जाओ 25 पे। हमेशा रूट से स्टार्ट करना है, हमेशा यू गाइस आर सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम योर नोट, फ्रॉम योर रूट वैल्यू। अब 25 को चेक करो, इज 25 ग्रेटर देन 10, यस और नो? Is 25 greater than 10? It is. So where am I supposed to move? मुझे राइट साइड पे मूव करना है, राइट? मैं राइट साइड पर आ गया। चलो मैं जब राइट साइड पर आया, अभी 30 आ गया। क्या 30 इज ऑल्सो अ रूट वैल्यू, यस और नो? 30 इज ऑल्सो अ रूट वैल्यू। चलो अब फिर से कंपेयर करो इसको। 25 को कंपेयर करो 30 से। इज 25 लेस देन 30, यस और नो? जनाब इट इज। सो वेयर एम आई सपोज टू मूव? लेफ्ट पे। लेकिन पहले क्या चीज चेक करेंगे कि जगह है या नहीं, यस और नो? इफ इट इज एम्प्टी और नॉट, परफेक्ट। तो बस अब मुझे यहाँ पे जाके स्टोर कर देना है क्योंकि यहाँ पे जगह थी मेरे पास। चलो तीन चार वैल्यूज हम लोगों ने स्टोर कर दी हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, दैट इज 8 पे। हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सब चैट पे बताएं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? फ्रॉम योर रूट नोड, परफेक्ट। तो यहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट करो। 8 इज लेस देन 10। 8 इज लेस देन 10, परफेक्ट। यू गाइस आर सपोज टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। मूव कहाँ करेंगे हम लोग? लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे। परफेक्ट। आप कहाँ पर आ गए भाई? अब आप लेफ्ट साइड पर आ गए। अब 9 इज ऑल्सो अ रूट वैल्यू, यस और नो? 9 इज ऑल्सो अ रूट वैल्यू, राइट? तो कंडीशन चेक करो आके यहाँ पे, 8 इज लेस देन 9, यस और नो? बेहतरीन, यस। तो इफ इट इज लेस, देन यू गाइस आर सपोज टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पर आ गया, क्या बस डायरेक्टली स्टोर कर दूं? The आंसर इज नो। यू गाइस आर सपोज टू चेक फर्स्ट कि यहाँ पे जगह है या नहीं है। और वो यूजुअली किस तरीके से चेक करते हैं? पॉइंटर्स को देख के। अगर इसका लेफ्ट वाला पॉइंटर -1 की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसका क्या मतलब होता है? अगर इसका -1 की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब है कि जगह है। इसका ये मतलब है कि जगह है। और इमेजिन करो अगर यहाँ पे 5 होता, सही है, ये 5 होता या कुछ भी होता, तो इसका क्या मतलब होता कि यहाँ पे जगह, अभी लेफ्ट 9 के लेफ्ट पे जगह नहीं है, वहां पे एक ऑलरेडी नंबर स्टोर्ड है विच इज एट इंडेक्स पोजीशन 5। तो ये कॉन्सेप्ट और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी मैंने रैंडमली समझा दिया इसको। तो हम क्या करेंगे, जगह है तो स्टोर कर दो 8 को। चलो यहाँ तक काम कर दिया भाई हम लोगों ने। देन वी हैव 40। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ऑलवेज फ्रॉम द रूट वैल्यू, परफेक्ट। तो 40 इज ग्रेटर देन 10। 40 is greater than 10. You guys are supposed to move towards, right side, perfect। आप आ चुके 30 के अंदर। अब आप 30 क्या हो चुका है? अब आपका रूट हो चुका है, सही है। बेसिकली अगर थोड़ा बहुत और लिंक करूँ ना मैं तुम लोगों को, तो दैट्स बेसिकली करंट पॉइंटर इज इक्वल्स टू रूट पॉइंटर। और फिर करंट पॉइंटर इज इक्वल्स टू बाइनरी ट्री करंट पॉइंटर डॉट राइट। समझे इस चीज को? ये चीज समझ आई? ना करें आप लिंक। अल्लाह कैसे हो तुम लोग यार। सुनो 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 सुनो। मैं थोड़ी सी चीज एक एक ऐसी बस लिंक करना चाह रहा हूँ तफरी में, वरना बाद में करेंगे, कोई मसला नहीं। देखो 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 देखो,
मैं जब बोलता हूँ तुम लोगों को, बेसिकली 10 का भी एक राइट वैल्यू होगी, राइट, और एक लेफ्ट वाली वैल्यू होगी। एक राइट पॉइंटर होता है, एक लेफ्ट पॉइंटर होता है। राइट जो होता है वो राइट साइड की तरफ पॉइंट करवा रहा होता है, और एक लेफ्ट वाला लेफ्ट की नोट की तरफ पॉइंट करवा रहा होता है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम करेंट पॉइंटर। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? रूट से, राइट। रूट पॉइंटर बेटा, रूट पॉइंटर से स्टार्ट करते हैं, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे ना हम कंपेयर करवाना। अच्छा, अब चेक करो, यहाँ पे आपने इसको चेक कर लिया, अब आपने राइट साइड की तरफ मूव करना है। इमेजिन करो यहाँ पे वैल्यू है 6, ये इंडेक्स पोजीशन 6 है, ठीक है, ऐसे रैंडमली इमेजिनेशन कर लेते हैं। सही है। तो यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद होगी, सब चैट पे बताएं। ये जो सर्कल बनाया मैंने, यहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए? बेटा 30 नहीं, 6 इंडेक्स पोजीशन है, ये पॉइंटर है। सही है। अरे अब क्लियर हो जाएगी लड़के, अभी फोकस करो। तो अब मुझे राइट साइड पे आना है। मैंने चेक कर लिया, द वैल्यू इज ग्रेटर। तो मुझे राइट साइड पे आना है, तो मैं किस तरीके से बोलूंगा? मैं बोलूंगा करंट पॉइंटर मतलब सीपी के अंदर स्टोर करो बाइनरी ट्री। इस चीज को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना। बाइनरी ट्री, अगर वैसे ही जो तुम लोग को लिंक वाला कॉन्सेप्ट याद है, इंक्रीमेंटेशन जैसे करते थे हम लोग, करंट पॉइंटर इक्वल्स टू लिंक लिस्ट करंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड, ये एक तरीके से वही चीज ही है। बाइनरी ट्री सीपी डॉट राइट, अगर मैं इस तरीके से बोलूं तुम लोगों को, राइट, मतलब जो राइट पॉइंटर वाली वैल्यू, तो अब करंट पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तब हम एक तरीके से यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये कोडिंग से थोड़ा बहुत रिलेट किया है मैंने, बाकी चीजें बाद में देखेंगे इंशाल्लाह इसको। अरे समझेंगे समझेंगे, अभी छोड़ दो इसको, दिमाग से निकाल दो। जिसको समझ आ गई ठीक है, नहीं है कोई मसला नहीं, बाद में इसको पढ़ लेंगे। फोकस 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 फोकस। चलो अभी फिलहाल अभी हम लोग कहाँ पे भाई 40 को स्टोर कर रहे थे, हम राइट साइड पे आ चुके हैं, यहाँ पे आ चुके हैं बेसिकली। अब यहीं पे आके फिर से चेक करना है आपने, इस 40 ग्रेटर देन 30, यस और नो? 40 is greater than 30. So you guys are supposed to move towards left or right? You guys are supposed to move towards left or right? You guys are supposed to move towards right. Perfect. राइट साइड पे जाना है कि बस मैं राइट पे जाके स्टोर कर दूं डायरेक्टली? अच्छा, इज इट बेसिकली लाइक ओनली ऑर्डर्ड वे टू स्टोर इन बाइनरी एंड देयर आर मल्टीपल इंडिविजुअल इंग्लिश पर्सन? मोहिब नहीं बेटा, सिर्फ ऑर्डर्ड एक ही ऑर्डर होता है। इफ इट इज ग्रेटर वैल्यू देन इट मूव्स टुवर्ड्स राइट, इफ इट इज लेसर वैल्यू देन इट मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट। इसका लिंक से कोई ताल्लुक नहीं है। सही है। तो आपने डायरेक्टली स्टोर नहीं करना है। यू गाइस आर सपोज टू चेक फर्स्ट, क्या चीज चेक करनी है कि जहाँ पे जगह है या नहीं है। वो कैसे पता चलता है? कि 30 जो करंट पॉइंटर था हमारा, वो -1 की तरफ, उसका जो राइट वाली वैल्यू के -1 की तरफ है, इसका मतलब ये कि अभी जगह है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, मैं 40 को यहाँ पे स्टोर कर दूंगा। ये कोडिंग वाले कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह कल डिटेल में, बहुत सारी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। हर एक चीज को मैं ब्रेक डाउन करके प्रॉपर उसकी एक स्लाइड बना के आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोडिंग पार्ट। अभी फिलहाल सिर्फ रैंडमली समझ लो इसको। ठीक है। तो 40 इज ग्रेटर देन 30, हमने यहाँ पे इसको आके स्टोर कर दिया। यहाँ तक हमने सारी एडिशन पार्ट कर दिया है। अच्छा, अब 4 को ले लेते हैं भाई। लेट मी इरेज दिस और क्लियर कर दूं थोड़ा सा। अब 4 को ले लो मेरे साथ। क्या 4 इज लेस देन 10? 4 इज लेस देन 10। सो वेयर एम आई सपोज टू मूव? कहाँ मूव करना चाहिए? इफ इट इज लेस, यू गाइस आर सपोज टू मूव लेफ्ट। आप लेफ्ट पर आ गए, किस तरीके से लेफ्ट पे आएंगे? सोचो थोड़ा सा, कोडिंग पार्ट सोचो उसका। सीपी के अंदर स्टोर करो बाइनरी ट्री सीपी डॉट लेफ्ट, मतलब जो इसकी वैल्यू थी, राइट, जो इसकी वैल्यू थी, बेसिकली सीपी को इंक्रीमेंट करवा के लेफ्ट साइड पर आ गया, यहाँ पर आ चुका। ठीक है। बाद में सीखेंगे, बाद में सीखेंगे डिटेल में। मैं ऐसे एक छोटा सा तुम लोगों को झलक दे रहा था एक। चलो अब आ गए हो लाइन कहाँ पे? 9 पर आ चुके हो, ओके। तो वही सेम चीज फिर से कंपेयर करो। 4 इज लेस देन 9, यस और नो? जल्दी जल्दी, तेज तेज लड़कों लड़कियों, जल्दी जल्दी। इट इज परफेक्ट। सो यू गाइस आर सपोज टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट? अंग्रेजी कहाँ से आ रही है जितनी? यू गाइस आर सपोज टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, परफेक्ट। ओ माय गॉड, परफेक्ट। चलो लेफ्ट पर आ गए आप लोग। अरे अब्दुल्ला इफ्तिखार, कल समझेंगे ना कोडिंग पार्ट को, काय को परेशान हो रहे हो? आप लेफ्ट पर आ गए। 4 इज लेस देन 8, यस और नो? जनाब इट इज। जगह है मेरे पास। क्या चीज चेक करते हैं पहले, जगह है या नहीं है? जगह है तो स्टोर कर दो भाई 4 को। ओके भैया, 4 तक हमने कर लिया। लास्ट वैल्यू दैट इज 50। स्टार्ट करो हमेशा स्टार्टिंग से। इज 50 ग्रेटर देन 10?
जनाब, अरे एक मसला हो गया। किसको मसला हो गया भैया? ऑन मोहम्मद क्या मसला हो गया लड़के तुम्हें? इट वाज सर, इफ इट वाज 15 बिफोर 8 एंड आफ्टर 25 फिर क्या करते हो? देन 25 से लेफ्ट पे तो जगह ही नहीं। बेटे जगह है, ये मैंने बनाया हुआ है ऑन मोहम्मद। ये तो ऐसी रैंडमली ट्री बनाया हुआ है, जगह है आपके पास। अगर इंडेक्सेस है ना तुम्हारे पास मौजूद, तुम्हारे पास एलिमेंट्स एरे के अंदर मौजूद है, इसका मतलब है जगह है। समझे लड़के? तो तुम और नोट्स बना सकते हो। ये तो मैंने रैंडमली एक शेप बनाया हुआ है तुम्हारे सामने। ठीक है चलो, 50 इज ग्रेटर देन 10, यू गाइस आर सपोज टू मूव टुवर्ड्स राइट। राइट पर आ गए आपने। 50 इज ग्रेटर देन 30, यस और नो? हाँ जी, ओके जी। सो यू गाइस आर सपोज टू मूव टुवर्ड्स राइट। राइट साइड पे मूव करना है। 40 इज ग्रेटर देन 50, यस और नो? ये देखो फंस गए तुम लोग, फंस गए। कैसे मतलब दिमाग नहीं है ना, दिमाग नहीं इस्तेमाल करना ना मतलब। यस, फंसा लिया मैंने। अल्लाह, आधे बच्चों ने यस लिखा है। शर्म करो, थोड़ा सा शर्म, थोड़ा सा शर्म, थोड़ी सी। 40 इज ग्रेटर देन 50। वाह भैया वाह। तो 40 इज नॉट ग्रेटर देन 50, 50 इज ग्रेटर देन 40। अल्लाह। 40 is greater, 50 is greater than 40, perfect. So you guys are supposed to move towards अच्छा भाई सॉरी, राइट साइड मूव करना है ना। चलो, आप आ गए यहाँ पे, आपने स्टोर कर दी। चेक करवा के स्टोर कर देना। करते हैं मोहम्मद, आज सब करते हैं। बस हो गया तकरीबन। 5 रुपए के सवाल कर। अच्छा ये समझ आया बाय द वे सबको? सबको ये समझ आया? दैट इज हाउ यू गाइस आर सपोज टू ऐड वैल्यूज, ऐड इन अ बाइनरी ट्री। इस तरीके से आप लोग ऐड करते हो। सही है, लेट्स मूव ऑन। सर वैसे आपको बार बार फंसाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमें क्लियर हो। सर तो पहली एडिट वैल्यू ऑटोमेटिकली रूट बन जाती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। सर एम्प्टी सर्कल्स में क्या आएगा? एम्प्टी सर्कल्स में -1। दे आर ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड बाय -1। अभी हम सीखते हैं। -1 भी लिख दें? चलो भैया, -1 भी लिख देते हैं। ये लो, -1, -1, -1। सर बर्गर एक्शन में पढ़ाएं? ब्रो आई कैन नॉट, आई एम सॉरी, आई एम नॉट फ्रॉम इस्लामाबाद। तोतला? या तोतला थोड़ा अजीब हो जाएगा। तोतला बहुत ज्यादा अजीब हो जाएगा, नहीं भाई। तोतला बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो, लेट्स फोकस। सर आप बस पढ़ाएं। अच्छा तैमूर, सॉरी भाई, कोई तफरी क्लास में नहीं होगी अब, ठीक है? हाँ, ये P3 का सवाल है। दुल्ला बस, उसकी टेंशन मत लो तुम। आवाज से बर्गर बर्गर बोल रहे हैं। हाँ भाई बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी। बेटा बेटा बाइनरी ट्री के लूत को थोड़ा। अच्छा बात क्रैशी पढ़ा रहे हैं भाई, पढ़ा रहे हैं। सर मैं तोतली हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा, ये मजाक में ऑफेंड हो गई। आप क्लासेस जा सकती हैं। अरे मैं क्या करूँ? चलो, पढ़ लो अब यहाँ पे तुम लोग। चलो। अरे नहीं है तो असली, मुझे पता है इसका। चलो भाई, फोकस फोकस यार, खत्म करो यार इसको। तुम लोग इतनी तवील कर देते हो क्लास को। अरे अरीबा सीरियस नहीं होते यार, क्या हो गया तुम्हें? चलो। अ कंप्यूटर गेम क्लब्स, क्या पढ़ रहा हूँ मैं? अ कंप्यूटर गेम्स क्लब वांट्स टू रन अ कंपटीशन। द क्लब नीड्स अ सिस्टम टू स्टोर द स्कोर्स। अच्छा ये सब छोड़ो ना, बस ये वैल्यूज हमने स्टोर करनी है, ठीक है? कहाँ पे स्टोर करनी है? इस पर्टिकुलर एरे के अंदर स्टोर करनी है। अब लेट्स डू द सेम कॉन्सेप्ट जब ये हमने ऊपर पढ़ा है ना, बिल्कुल सेम चीज, सब सेम चीज है। बेटा आहद, यहाँ पे फोकस कर लो, एक चीज समझ आ जाएगी तुम्हें, सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पे फोकस कर लो। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे फोकस चाहिए मुझे सबका, दैट्स इट। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट। ये हमारे पास एक बाइनरी इन्होंने बना के दिया हुआ है। वी हैव रूट पॉइंटर्स के बाद वी हैव अ पर्टिकुलर वैल्यू विच इज द रूट वैल्यू इटसेल्फ, और इसके बस इसका लेफ्ट पॉइंटर है, इसका राइट पॉइंटर है। राइट पॉइंटर जो राइट चाइल्ड की तरफ पॉइंट करेगा, लेफ्ट पॉइंटर जो है वो
लेफ्ट चाइल्ड की तरफ पॉइंट करेगा। तो मुझे अब सबका जवाब चाहिए, कोई और मैसेज यहाँ पे ग्रुप पे नहीं चाहिए, सही है? तो लेट्स स्टार्ट। उसके बाद बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ट्री ट्रावर्सल्स का, देन वी विल जस्ट जा सकते हैं आप लोग फिर उसके बाद। तो जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं इसको यहाँ पे। ओके, अब सबसे पहली चीज आई 99। तो 99 इज ऑलरेडी एट योर रूट वैल्यू, परफेक्ट हो गया यहाँ तक। उसके बाद कौन सी वैल्यू आई? 125। तो 125 को कहाँ से चेक करेंगे? क्या 125 इज ग्रेटर देन 99? यस और नो? सब चैट पे एक्टिव रहे मेरे साथ। इट इज। सो वेयर एम आई सपोज टू मूव? आई एम सपोज टू मूव टुवर्ड्स राइट वैल्यू। तो हम आए राइट पे, 125 यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया, परफेक्ट हो गया। चलो यहाँ पे आपने 125 को स्टोर कर दिया। फिर उसके बाद 121। 121 कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हमेशा रूट से स्टार्ट करेंगे। 121 इज ग्रेटर देन 99? इट इज। सो यू गाइस आर सपोज टू मूव टुवर्ड्स 19 राइट साइड, परफेक्ट। आप आए यहाँ पे 125। 125 इज ऑल्सो अ रूट वैल्यू, ऐसे ही है, लेकिन वो किस चीज का रूट है वो अलग बात है। इट्स ऑल्सो अ रूट, राइट, लेकिन वो अपनी फैमिली का रूट है, परफेक्ट। तो अब यहाँ पे मैं चेक करूँ क्या 121 इज लेस देन 125? 121 is less than 125? It is. So you guys are supposed to move towards लेफ्ट पार्ट, और यहाँ पे आपने 121 को स्टोर कर दिया, परफेक्ट हो गया यहाँ तक। फिर आज 97 को देख लेते हैं। सही, 97 को देख लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वी विल स्टार्ट फ्रॉम द रूट वैल्यू, दैट इज 97 इज लेस देन 99? यस और नो? यू गाइस आर सपोज टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ठीक है, जब लेफ्ट साइड पर आ जाएंगे फिर हम क्या चीज चेक करेंगे? जगह है या नहीं है। बस अभी फिलहाल जगह थी तो आपने 97 को यहाँ पे स्टोर कर दिया। एम्प्टीनेस चेक करेंगे, माय गॉड्स। अच्छा, 95 तक हमने काम कर दिया था, अब उसके बाद 109 की बात करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? रूट से। चेक करो, 109 इज ग्रेटर देन 99? इट इज जनाब। सो यू गाइस आर सपोज टू मूव टुवर्ड्स राइट साइड। जब आप राइट साइड पर आ गए फिर क्या चेक करोगे? वही सेम चीज, क्या 109 इज लेस देन 125? इट इज। सो यू गाइस आर सपोज टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। 121 पर आ गए हम लोग। 121 पे आके यही सेम चीज चेक करो, क्या 109 इज लेस देन 125? जनाब, इट इज। राइट, 109 इज ऑफ कोर्स लेस देन 125। तो आप लोगों को लेफ्ट साइड पे एक नोट बनाना है, किस तरीके से बनाएंगे? बिल्कुल 121 से कंपेयर होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो 109 इज लेस देन 121, माय बैड। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड से इसको कनेक्ट करवाना है। तो हम एक नोट बना लेते हैं यहाँ पे जल्दी से, एक बहुत खूबसूरत सा नोट बनाते हैं। अम्मा सही से बन जा भैया। चलो, परफेक्ट, खूबसूरती। चलो हमने एक नोट बना लिया यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, 109 को स्टोर कर दो। अभी फिलहाल इनकी पॉइंटर्स की वैल्यूज को हम फिगर आउट करते हैं, अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने दो। चलो 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 चलो, नेक्स्ट वी हैव 95। जनाब, वही सेम चीज फिर से स्टार्ट होगी, लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन। क्या 95 इज ग्रेटर देन 99? गुड जॉब, इट इज नॉट। सो यू गाइस आर सपोज टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, परफेक्ट। 95 यहाँ आ गया। 95 इज ग्रेटर देन 97? 95 is not greater than 97. So you guys are supposed to move towards लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे हम लोग एक और नोट बना देंगे अपना खूबसूरत सा, यहाँ पे स्टोर कर देंगे 95 को। जनाब, ये काम कर दिया हम लोगों ने। 95 तक, 135 पर आ जाओ। 135, 135। 135 इज ग्रेटर देन 99? अब्दुल्ला अमीर बहुत खुश हो रहा है आज ना। सर ये सवाल P4 में भी आ सकता है। इसका ना बस मार्क्स चाहिए, बस मुफ्त के मार्क्स मिल जाए इसको जिंदगी में। अब्दुल्ला पढ़ लो लड़के, पढ़ लो, थोड़ी मुश्किल चीजों को पढ़ो, मजा है तुम्हें। 135 इज ग्रेटर देन 99? बिल्कुल, परफेक्ट। सो यू गाइस आर सपोज टू मूव टुवर्ड्स राइट साइड। राइट साइड पे आ गए। 135 इज ग्रेटर देन 125? इट इज। सो यू गाइस आर सपोज टू मूव टुवर्ड्स राइट साइड। इसके राइट पे हमने एक नोट बनाना है।
अरे अब्दुल्ला सीरियस मत हो तुम। यहाँ पे आए, यहाँ पे आए। इसके बाद आपने क्या किया? 135 स्टोर कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। लास्ट 149, बस लास्ट। 149 is greater than 99. Move towards right. 149 is greater than 125. Move towards right. 130, 149 is greater than 135. Move towards right. तो अब आओ राइट साइड पे एक नोड बना दो। ये P3 का सवाल है पास पेपर का। अब यहाँ पे 149 को स्टोर कर दो। अब जितनी वैल्यूज रह गई हैं वहां पे आपने नल बनाना है। नल हमारा कुछ इस तरीके का बना हुआ है यहाँ पे। दैट्स इट। कितने मार्क्स आप तो देख लेना बेटा। कौन से ईयर का है बेटा? ये पुराने सवाल हैं, पुराने पास पेपर्स हैं। सही है जनाब, यहाँ तक हो गया सबका। देन लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट कॉन्सेप्ट। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस। बेटा फहद, लड़के अभी फोकस करो। बिल्कुल बनाना जरूरी है बेटा। बिल्कुल अनस। जहां जहां कोई वैल्यू पॉइंट नहीं कर रहा है वहां पे आपको नल पॉइंटर्स आएंगे। ठीक है। अरे मोहम्मद फहद, क्या करोगे मॉक में जाके? तुम क्या करोगे ये बताओ। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में मॉक नहीं दिए, तुम क्या करोगे मॉक देके? 3 स्टार्स आ गए मेरे। सही है। कुछ फायदा नहीं मॉक वॉक का। देना देना भाई, मॉक देना, ऐसी बात नहीं है। चलो, लास्ट लास्ट। नहीं भाई, भाई तुम लोग जाओ मॉक देने जाओ, ठीक है, मॉक देने जाओ। नहीं नहीं, फ्लैक्स नहीं कर रहे भाई, हम ऐसे नहीं करते हरकतें। वो तो परेशान होता बेचारा। ओ माय गॉड मोहम्मद। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट थिंग ऑफ दिस क्लास टुडे। बहुत बच्चों वाली है, जल्दी से खत्म करते हैं। 5 मिनट लगेंगे, 5 से 10 मिनट मैक्सिमम। मैक्सिमम मैक्सिमम 5 से 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा। लेट्स स्टार्ट। ट्री ट्रावर्सल। ट्रावर्सल का मतलब क्या होता है? देखो, ट्रावर्सल का मतलब ये होता है, बेसिकली अगर मैं तुम लोगों को इसका इंग्लिश टर्म बताऊं, व्हाट इज ट्रावर्सल एक्चुअली, एक तरीके से मूव करना एक जगह से दूसरी जगह। मतलब दिस इज वैल्यू ए, दिस इज बी, और ये रास्ता है। तो मैं ए से बी तक ट्रावर्स कर रहा हूँ। किस तरीके से ट्रावर्स कर रहा हूँ? मूव कर रहा हूँ। लेट मी शो यू। ओ वाओ। तो ये मूव कर रहा हूँ कहाँ तक? बी तक। तो दैट्स बेसिकली ट्रावर्सल। इसको कहते हैं ट्रावर्सल। अब ट्री के अंदर मूव करना है कि कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स हैं, कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग मूव करते हैं। वी हैव इन ऑर्डर, वी हैव प्री ऑर्डर एंड वी हैव पोस्ट ऑर्डर। इन सब चीज़ों को देखेंगे। ट्री ट्रावर्सल रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग एंड एग्जामिनिंग ईच नोड इन अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हम लोग जो है वो चीज़ों को मूव करेंगे, ट्री को ट्रावर्स करेंगे। इनके कोड्स भी आते हैं इंशाल्लाह, उनको हम लोग जब रिकर्जन पढ़ लेंगे तो फिर डिटेल में स्टडी करेंगे। इनके कोड्स, इन ऑर्डर के, प्री ऑर्डर के, पोस्ट ऑर्डर के, हर एक चीज़ को देखेंगे। बहुत ही सिंपल 3 लाइन के कोड होते हैं, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद द, उसके ऑर्डर को समझते हैं। बस थोड़ा सा टाइम चाहिए आप लोगों को मुझे। सही है। वी हैव इन ऑर्डर, वी हैव प्री ऑर्डर, वी हैव पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर में क्या चीज़ होती है भाई हमारे पास? आप पहले लेफ्ट वाली चीज़ को लेते हो, रूट लेते हो, फिर राइट लेते हो। फिर प्री ऑर्डर है, प्री ऑर्डर में रूट पहले आता है, फिर लेफ्ट, फिर राइट। फिर पोस्ट ऑर्डर, फिर लेफ्ट, जिसमें पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है? लेफ्ट राइट पहले, फिर रूट। तो इनके इनके मकसद को मैं आप लोग को समझाता हूँ। सही है। आप लोग इसको अपने पास नोट डाउन करो। मैं ज़रा 1 मिनट में आया, पानी रिफिल करके। गिव मी अ मिनट। जब तक इसको नोट डाउन कर लो, बस अपने पास इसको याद करने की कोशिश कर लो, ठीक है। अच्छा भाई, तो मैं जरा इसका मकसद तुम लोगों को समझाता हूँ। व्हाट इज लेफ्ट रूट राइट, रूट लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट रूट। बहुत आसान है इसको वैसे याद करना। तुम लोग अगर नाम से इस चीज़ को समझो ना, दैट्स बेसिकली लेफ्ट वाली वैल्यू पहले। इसको की इस्तेमाल कब करते हैं हम लोगों को? जब चीज़ें प्रिंट करनी हो ना, या आपके बाइनरी ट्री के अंदर किसी चीज़ को एक्सेस करना हो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो दैट्स बेसिकली ट्री ट्रावर्सल। उसके 3 मेथड्स हैं आपकी बाइनरी ट्री के अंदर जो वैल्यूज मौजूद होती हैं उनको एक्सेस करने के। दैट इज इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। तो इन ऑर्डर क्या होता है कि आप पहले लेफ्ट वाली ट्री को पूरी को एक्सेस करो, फिर रूट को एक्सेस करो, फिर राइट को एक्सेस करो। तो दैट्स द एक तरीके से तरीका है जिससे आप चीज़ों को एक्सेस करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ जो हमने रिवर्स पॉलिश नोटेशन में पढ़ा था, दिस इज नेगेटिव, दिस इज ए, दिस इज बी।
सही है। तो इसका मतलब क्या है, ये किस ऑर्डर में, अगर मुझे इस ऑर्डर में चीज़ों को एक्सेस करने के पहले नेगेटिव साइन आए, फिर ए आए, फिर बी आए, तो तुम लोग खुद सोच समझ के जवाब दो कि ये कौन सा ऑर्डर होगा, कि पहले रूट वाली वैल्यू आ रही है, फिर लेफ्ट आ रही है, फिर राइट आ रहा है। तो ये ऐसा कहाँ पे हो रहा था, पहले रूट फिर लेफ्ट और फिर राइट, ये कोई ऐसा ऑर्डर हमारे पास मौजूद है? जरा सब चैट में बताएं बेटा, इनमें बताओ, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में से बताओ कि पहले रूट की वैल्यू फिर लेफ्ट है फिर राइट है। तो इस तरीके से चीज़ों को ये एक्सेस करने का तरीका है। सही है। तो दैट्स बेसिकली प्री ऑर्डर है ये आप लोगों का। ये प्री ऑर्डर से आप इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। तो हम इसको भी और डिटेल में देखेंगे, सारी चीज़ों को एक्सेस करना सीखेंगे। इसको याद करने का तरीका है बहुत ईजी। इन ऑर्डर इज बेसिकली लेफ्ट, रूट एंड राइट। हमेशा लेफ्ट पहले आता है और फिर राइट आता है, ठीक है। और जब प्री प्री बोलते हैं मतलब पहले, हमेशा रूट को पहले, एक इसका ये मतलब है, प्री का मतलब पहले। तो रूट पहले फिर लेफ्ट और राइट। इस तरीके से कॉन्सेप्ट याद रख लो। फिर पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में, मतलब पहले लेफ्ट और राइट फिर रूट। तो ये कॉन्सेप्ट है। जरा हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, सारे ट्रावर्सल्स को। लेट्स हैव अ लुक। चलो, लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। जो हमारे पास एग्जांपल मौजूद है, ये एलिमेंट्स मुझे ना एक एक करके एक्सेस करने हैं, सारी चीज़ों को। लेट्स सी, इन ऑर्डर करना है, प्री ऑर्डर करना है, पोस्ट ऑर्डर करना है। मेरे साथ सब फोकस करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। और बाय द वे, आज तक सवाल आया नहीं है ऐसा कि इन वैल्यूज़ को एक ऑर्डर में लिख कर दिखाओ, इसका इन ऑर्डर क्या होगा, इसका प्री ऑर्डर क्या होगा, इसका पोस्ट ऑर्डर क्या होगा। तो इट्स समथिंग जो कि आ सकता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो बेसिकली आप लोगों ने इसके लिए तैयार रहना है, ठीक है। अब मैं जब बात करूंगा इन ऑर्डर, तो इन ऑर्डर क्या होता है सर, मुझे जरा चैट में बताएं। व्हाट इज इन ऑर्डर? इन ऑर्डर क्या होता था, लेफ्ट, रूट एंड राइट, लेफ्ट, रूट एंड राइट। तो दिस इज योर रूट वैल्यू, दिस इज योर लेफ्ट वैल्यू। अब इस चीज को आइडेंटिफाई करने का तरीका देखो मेरा। दिस इज योर लेफ्ट वैल्यू, मतलब पहले पूरी ये वैल्यूज आएंगी, फिर उसके बाद राइट वाली वैल्यूज आएंगी, विच आर दीस। सही है। पहले लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट। इस तरीके से काम करना है। लेकिन एक चीज दिमाग में रखना, मैंने तुम लोग को ये चीज बोली थी, क्या 9 भी एक रूट है? ऐसे ही है? ये सुनो, सब चैट पर है मेरे साथ, क्या 9 भी एक रूट वैल्यू है? राइट। बिल्कुल, ये रीडिंग के मेथड्स हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो होगा कि लेफ्ट और फिर राइट, लेफ्ट, रूट और राइट। फिर 8, 8 भी एक इटसेल्फ इज काइंड ऑफ अ रूट वैल्यू, राइट। तो इसका भी लेफ्ट होगा, फिर रूट आएगा, फिर उसका राइट आएगा। तो हर उस पे जाके ना आपने पार्टीशन कर करके सारी चीज़ों को समझना है और उसको रीड करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। इस एग्जाम्पल से इस चीज़ को देखते हैं, इन ऑर्डर को, फिर प्री ऑर्डर को, फिर पोस्ट ऑर्डर को। चलो, तो मैं ज़रा यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट। लेफ्ट, रूट और राइट। तो पहले आप आइडेंटिफाई कर लो रूट कौन सा है इस 10। तो पहले 4, 8, 9 वाली वैल्यूज इनमें से कुछ आनी चाहिए, फिर 10 आएगा, फिर राइट पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। इन ऑर्डर में सबसे पहला नंबर क्या आना चाहिए मेरे पास, लेफ्ट। तो हम पहले लेफ्ट पर जाएंगे। हम 9 पर आ गए। 9 पे जाके देखो, क्या इसका लेफ्ट और राइट चेक करो फिर से। हमेशा पहले क्या होता है, जब आप 9 पर आ चुके हो, वही सेम चीज फिर से चेक करो। लेफ्ट, रूट और राइट, क्या इसके पास लेफ्ट वाली वैल्यू है? यस और नो? 9 की लेफ्ट वाली वैल्यू है कोई? बिल्कुल है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएंगे। जब आप लेफ्ट साइड पर आ गए हो, फिर क्या करोगे, फिर चेक करो कि क्या, वही सेम सिनेरियो फिर से, जब आप हर एक एक रूट पर आते हो फिर चेक करो, लेफ्ट, रूट, राइट, लेफ्ट, रूट, राइट। चेक करो भाई, 8 की लेफ्ट वैल्यू कोई वैल्यू है? 8 पे कोई लेफ्ट वाली वैल्यू है? नहीं है। तो आप क्या करोगे, 4। अब इस चीज को हम पहले ब्रेक डाउन करें, सिर्फ इस चीज को, बाकी सारी चीजों को भूल जाओ। अभी सिर्फ इस चीज को एज अ ट्री कंसिडर करो। अच्छा, तो दैट्स बेसिकली 4। तो सबसे पहली चीज अब चेक करो कि क्या 4 के पास लेफ्ट में कोई वैल्यू है? नहीं है। तो बस अब 4 से हम स्टार्ट करेंगे, 4 से हम स्टार्ट करेंगे, दैट्स बेसिकली द लास्ट वैल्यू, राइट। तो सबसे पहली चीज 4 आएगी। आपने लेफ्ट कर लिया, अब इसके बाद क्या चीज आती है? लेफ्ट के बाद क्या चीज आती है, वो बताओ बेटा। रूट आता है, परफेक्ट। तो रूट कौन सा, 8, दैट्स 8। फिर उसके पास क्या राइट में कोई वैल्यू है हमारे पास 8 की? नहीं है। चलो, अब मैं क्या ये कह सकता हूँ 9 का लेफ्ट हो चुका है? क्या मैं ये कह सकता हूँ 9 का लेफ्ट हो चुका है? ना, ये नेगेटिव नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ बेटा। क्या मैं ये कह सकता हूँ 9 का लेफ्ट हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। तो क्या 9 का रूट आ जाएगा?
राइट, तो ये रूट आ गया 9 का। उसके बाद लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, रूट हो गया। अब राइट की चेक करो, राइट पे कोई वैल्यू है हमारे पास? नो। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 10 का लेफ्ट हो चुका है? क्या मैं ये कह सकता हूँ 10 का पूरा कंप्लीट लेफ्ट हो चुका है हमारे पास? चलो अब इसके बाद क्या, लेफ्ट अगर हो गया तो क्या आता है, लेफ्ट के बाद क्या आता है? रूट वाली वैल्यू विच इज बेसिकली 10, राइट। अब उसके बाद क्या करते हैं, राइट पर आ जाओ। अब हम राइट पर आ जाएंगे 30। 30 पे फिर आके यही सेम चीज फिर से चेक करो। अब इस चीज को पूरे को इग्नोर कर दो, ये जो लेफ्ट पे पूरा तुम्हारा चीज मौजूद है ना, इन सब चीजों को इग्नोर कर दो। अब आ जाओ 30 पे। 30 से ये इसको एक छोट देखो, बहुत आसान हो जाएगा अगर तुम हर एक को बाइनरी ट्री को एक अलग ट्री के तौर पे देखोगे, एक अलग फैमिली के तौर पे देखोगे। तो जो सबसे पहली स्लाइड में मैंने चीज तुम लोगों को समझाने की कोशिश की थी, दैट वाज कि हर एक रूट की एक अपनी फैमिली है। अगर वो कॉन्सेप्ट दिमाग में है तो ये चीज आसान हो जाएगी। तो 30 क्या है, 30 इज ऑल्सो अ रूट वैल्यू, इसकी भी एक अपनी फैमिली है, बाकी सबको इग्नोर कर दो। तो आप क्या करोगे इस पे आके, लेफ्ट राइट, लेफ्ट रूट राइट, लेफ्ट रूट राइट। तो 30 के लेफ्ट पे क्या वैल्यू, 25। क्या 25 के लेफ्ट पे कुछ है? 25 के लेफ्ट पे कुछ है? नहीं है, तो बस आप 25 को पहले लिख दो। क्या हम ये कह सकते हैं 30 का लेफ्ट हो चुका है? क्या मैं ये कह सकता हूँ 30 का लेफ्ट हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। तो मैं क्या डाल दूंगा 30 का, 30 के रूट वाली वैल्यू डाल दूंगा। अब राइट बच गया 30 का। अब 30 का राइट बच चुका है। बेटा इसका कोड छोड़ दो अभी फिलहाल, ये हो जाएगा, आपको कोड समझ आ जाएगा इसका। अब 30 का राइट आ चुका है, अब विच इज बेसिकली अब राइट साइड पर आ जाओ 40 पे। जब आप 40 पर आओगे तो आप क्या चेक करोगे, फिर से वही सेम सिनेरियो, लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट राइट रूट फिर से। 40 के लेफ्ट पे कोई वैल्यू है हमारे पास? नहीं है। अब उसके बाद क्या करते हैं, रूट वाली वैल्यू विच इज 40, फिर राइट वाली वैल्यू 50 पर आओ। 50 पे आके फिर से चेक करो, लेफ्ट राइट, लेफ्ट पे कोई वैल्यू नहीं है, राइट पे कोई वैल्यू नहीं है, तो बस 50 को उठा के डाल दो। दैट्स इट। तो ये हो गया इन ऑर्डर ट्रावर्सल। इसको क्या कहते हैं, इन ऑर्डर तरीके से चीज़ों को एक्सेस करना। प्री ऑर्डर में तुम लोगों को करके दिखाऊंगा, पोस्ट ऑर्डर तुम लोग खुद करोगे, सही है। पोस्ट ऑर्डर तुम लोग खुद करोगे, प्री ऑर्डर में करके दिखा रहा हूँ। चल अब जरा सब चीज़ों को साफ करते हैं फिर से। मुझे जरा बताना प्री ऑर्डर क्या होता है, व्हाट्स प्री ऑर्डर? नहीं कोड नहीं कर रहे बेटा, कोड नहीं कर रहे अभी फिलहाल। व्हाट्स प्री ऑर्डर, व्हाट्स प्री ऑर्डर? रूट, लेफ्ट, राइट, ऐसे ही ना प्री ऑर्डर, रूट पहले आएगा फिर लेफ्ट राइट। चलो लेट्स स्टार्ट प्री ऑर्डर। रूट से स्टार्ट करते हैं। पहले क्या चीज आनी चाहिए, रूट, तो मतलब 10 पहले आ जाएगा भाई। सही है, पहले क्या चीज आनी चाहिए, रूट, तो पहले 10 आ गया हमारे पास। अब लेफ्ट पे करने हैं फिर राइट पे करना है, तो दैट्स द कॉन्सेप्ट। चलो, तो लेफ्ट पे आए हम लोग, जैसे ही 9 पर आए, जैसे ही 9 पर आए इसका मतलब क्या है, फिर से वही सेम चीज, रूट लेफ्ट राइट। तो 9 पहले लिख दो। फिर उसके बाद लेफ्ट, 8 का लेफ्ट है, बिल्कुल है भाई अभी फिलहाल। अभी हमने ये सब चीज़ों को इग्नोर कर देना है, अभी हम 9 की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, अब जब 9 पर आ चुके हैं हम लोग, फोकस करो फोकस करो। 9 पे जब हम आए, रूट वाली वैल्यू हमने इसको फिर से कंसिडर की, रूट लेफ्ट राइट। फिर हमने लेफ्ट की तरफ मूव किया, 8 पर आ गए। अब 8 पे वही सेम चीज़, फिर से सवाल करो अपना, रूट लेफ्ट राइट, रूट लेफ्ट राइट। अच्छा, 8 को हम यहाँ पे डाल देंगे अब, क्योंकि रूट वाली वैल्यू थी, राइट। फिर उसके बाद 8 का कोई लेफ्ट है? बिल्कुल है भाई। 4 पर आ, 4 पे आ जाओ, 4 पे यही सेम चीज फिर से चेक करो, रूट लेफ्ट राइट, नहीं है भाई लेफ्ट, तो आप रूट की वैल्यू डाल दो विच इज 4। चलो, क्या मैं ये कह सकता हूँ 8 का लेफ्ट हो चुका है? क्या मैं ये कह सकता हूँ 8 का लेफ्ट हो चुका है? 8 भी हो चुका है, 8 का लेफ्ट भी हो चुका है, 8 का राइट भी हो चुका है, क्योंकि वहां पे वैल्यू नहीं थी। परफेक्ट। चलो, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 9 का रूट हो चुका है और 9 का लेफ्ट हो चुका है? बिल्कुल। और 9 के राइट पे कोई वैल्यू नहीं है, 9 के राइट पे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो मतलब ये सारी चीज हो चुकी हैं। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूँ रूट हो चुका है और लेफ्ट हो चुका है? क्या मैं ये कह सकता हूँ रूट हो चुका है और लेफ्ट हो चुका है? रूट हो चुका है और लेफ्ट हो चुका है, परफेक्ट। चलो, जब रूट हो चुका है, लेफ्ट हो चुका है, अब आपने राइट पर आना है। अब आप इसको पूरे को इग्नोर कर दो, अब राइट पर आ जाओ। राइट पर जैसे ही है 30, 30 पे वही सेम चीज अप्लाई करो फिर से। अब ये बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर दो, 30 इटसेल्फ इज अ रूट नाउ।
तो 30 पे रूट है, फिर लेफ्ट है, फिर राइट है, तो पहले रूट आएगा विच इज 30, फिर लेफ्ट पर आ जाओ विच इज 25, 25 को फिर वही सेम चीज कहो, रूट लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं है तो 25 आ जाएगा। सही है। अच्छा अब मैं ये कह सकता हूँ कि 30 का रूट हो चुका है, लेफ्ट हो चुका है। कैन आई से दिस? बेटा दोबारा नहीं आता है, दोबारा नहीं आता है ऐसे, कोई भी चीज इसमें रिपीट नहीं होती है। ठीक है। ट्रावर्सल का मतलब ये है कि एक ही दफा आपने वहां पे जाना है, उसके बाद फिर से नहीं जाएंगे हम लोग कभी। ठीक है। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि 30 का रूट हो चुका है, 30 का लेफ्ट हो चुका है, अब 30 का राइट पे बात करनी है हमने, 30 का राइट पे बात होगी। चलो 40 को देख लो। अब आ जाओ 40 पे, 40 पे वही सेम चीज, रूट लेफ्ट राइट। तो रूट इज बेसिकली 40 इटसेल्फ, लेफ्ट पे कोई वैल्यू नहीं थी, राइट पे वैल्यू थी विच वॉज 50। सही। तो क्या मैं कह सकता हूँ 30 का रूट हो चुका है, लेफ्ट हो चुका है, राइट हो चुका है? कैन आई से दिस? बिल्कुल। तो क्या मैं अब टोटली कह सकता हूँ रूट हो चुका है, लेफ्ट हो चुका है, राइट हो चुका है? वी आर ऑल डन विद इट, वी हैव ट्रावर्स्ड एवरी सिंगल एलिमेंट। अब तुम लोगों को टाइम दे रहा हूँ मैं 5 मिनट, पोस्ट ऑर्डर करके दो मुझे, खुद फिगर आउट करो, पोस्ट ऑर्डर करके दो। तुम लोगों को टाइम दे रहा हूँ, लेट मी पॉज योर चैट। 3 बच्चों ने कर भी लिया है माशाल्लाह। अब पोस्ट ऑर्डर तुम लोग करोगे, ठीक है? जल्दी जल्दी। 5 मिनट आप लोगों के पास। पोस्ट ऑर्डर करना, पोस्ट ऑर्डर इज लेफ्ट राइट एंड देन रूट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुम लोगों के लिए, लेफ्ट राइट देन रूट। चलो लेट्स स्टार्ट। तुम लोगों को चार्ट ओपन कर रहा हूँ।
बल्कि तुम लोग पहले देख लो। अच्छा भाई, पहले तुम लोग देख लो, फिर तुम लोग की चार्ट ओपन करके कंपेयर कर लेना मेरे साथ। अच्छा, या बल्कि मेरे साथ ही सॉल्व करो ना। हाउस दैट? तुम लोगों ने कर लिया, लेट्स सी। मेरे साथ सॉल्व करना, सही है, मेरे साथ सॉल्व करना। दैट इज लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट राइट रूट। तकरीबन सबके सिमिलर ही आ रहे हैं। थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं भाई, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं, क्वेश्चन ने तो कुछ वैल्यूज ही नहीं दी। चलो, लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट राइट रूट का मतलब क्या है? दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट एंड देन रूट, परफेक्ट। चलो, तो अब मैंने रूट को आइडेंटिफाई किया, मतलब अभी मुझे लेफ्ट वाले करना है। मैं 9 पर आया, मैंने फिर वही बोला, लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट राइट रूट, मतलब अभी फिलहाल 9, इस सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया मैंने। अब समाना बिल्कुल ही ऑपोजिट कर दिया बेटा तुमने। और लेफ्ट पे जाओ ना यहाँ से, अब आप इसके 9 पर आ गए हो। 9 पर आने के बाद तुम लोग 9 से क्यों स्टार्ट कर रहे हो? तुम लोगों का दिमाग वमाग कुछ सब साइड चल रहे हैं जिंदगी में? फेनी खाओ, फेनी चीनी डाल के। हद हो गई। चलो, अब आप लोग क्या जाओगे, 9 पे जाओगे। हम अभी देख लेंगे। 9 पर आए, फिर वही सेम चीज पूछो, लेफ्ट राइट रूट। लेफ्ट पे वैल्यू है, हाँ है, अभी और जाओ भाई लेफ्ट पे, और लेफ्ट पे रहो। फिर आए 8 पे, फिर वही सेम चीज चेक करो, लेफ्ट राइट और रूट। तो लेफ्ट पे 8 पे और वैल्यू लेफ्ट की। तो फिर आपने क्या करना है, 4 पर आ गए, राइट? 4 पे कुछ और नहीं था। अब्दुल्ला अमीर ने भी इसको सही जवाब दिया, तुम लोग थोड़ी सी शर्म करो। 4 यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद राइट। इसके 8 के कोई राइट पे कोई वैल्यू है हमारे पास? 8 के राइट पे कोई वैल्यू है? नहीं। अभी बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर दिया करो। अभी फिलहाल जिस पे हो उस पे रहो। सही है। समानत देखो ना, अभी यहाँ पे, अभी देखो। तुम 8 पे पहुंच चुकी हो, राइट? 8 पे पहुंचने के बाद अब यहाँ पे क्या चीज है? क्या कोई वैल्यू मौजूद है, ये बताओ। समाना एक्टिव रहो ना बेटा, चैट पे जवाब देती रहो। नहीं है? अच्छा, तो मतलब यहाँ पे फिर मैं, लेफ्ट हो चुका है मेरा, राइट हो चुका है, अब क्या रह गया ये बताओ। जब आपका 8 का लेफ्ट हो चुका है, राइट हो चुका है, फिर अब रूट रह गया, राइट? तो 8 लिख दोगे आप यहाँ पे। परफेक्ट। उसके बाद क्या मैं ये कह सकता हूँ, 9 का लेफ्ट हो चुका है, क्या ये कहा जा सकता है समाना? बिल्कुल। राइट। जो 9 है उसका लेफ्ट हो चुका है हमारे पास, अब क्या करना होता है, राइट। तो 9 का कोई राइट पे वैल्यू है कोई? समाना नहीं है, तो बस अब रूट की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 9 आ गया, परफेक्ट। तो ये यहाँ तक सारी चीजें हो चुकी हैं, 9 का लेफ्ट हो चुका है, 9 का राइट हो चुका है, 9 का रूट हो चुका है, यस यू नो? परफेक्ट। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि 10 का लेफ्ट हो चुका है, क्या ये कहा जा सकता है समाना? परफेक्ट हो गया। अब 10 का मुझे क्या करना है, राइट करना है। अब राइट साइड पर आ जाएंगे हम लोग, अभी रूट को छोड़ देंगे, रूट बिल्कुल लास्ट का है। तभी मुझे राइट साइड पर आना है। अब राइट साइड पे आके हमने क्या करना है, 30 पर आ गया। अब 30 को ना एक ट्री कंसिडर कर लो, बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर दो। सब चीज़ों को इग्नोर कर दो। अब 30 को एक रूट कंसिडर कर लो, फिर वही सेम चीज़ अपने आप से सवाल करो, लेफ्ट राइट रूट। 30 के राइट लेफ्ट पे जाओ पहले। 25 वैल्यू मौजूद है यहाँ पे, इसके अलावा कोई और चीज़ जा सकते हैं कहीं और, लेफ्ट राइट जा सकते हैं? नहीं जा सकते, तो मुझे क्या लिख देना है, 25 लिख दूंगा मैं यहाँ पे, परफेक्ट। क्या 30 का लेफ्ट हो चुका है समाना? परफेक्ट। तो क्या मैं अब कहाँ जाऊंगा, राइट पे जाना है मुझे, अब ये दो वैल्यूज आएंगी, फिर 30 आना चाहिए। सही है। तो मैं आ गया राइट साइड पे, जैसे ही राइट साइड पे, अभी मैं 30 नहीं लिखूंगा क्योंकि लेफ्ट राइट और फिर रूट है। जब मैं राइट साइड पर आया, अब राइट साइड पर आ जाऊंगा 40 पे। अब 40 पे वही सेम चीज मुझे फिर से पूछनी है, लेफ्ट राइट और रूट। सही है, लेफ्ट राइट और रूट। तो 40 का लेफ्ट क्या है, कुछ भी नहीं है। राइट क्या है, 50, 50 डाल दो। क्या 40 का लेफ्ट हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। 40 का राइट हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। 40 का रूट वैल्यू आ जाएगी, विच इज 40 इटसेल्फ। सही है। तो यहां तक काम हो चुका है। क्या मैं अब ये कह सकता हूँ समाना कि 30 का लेफ्ट हो चुका है, 40 का राइट हो चुका है, और 30 का राइट हो चुका है, लेफ्ट हो चुका है, दोनों का? परफेक्ट, तब रूट वैल्यू आ जाएगी 30। सही है। अब उसके बाद क्या मैं ये कह सकता हूँ, 30 का लेफ्ट, 10 का कंप्लीट लेफ्ट हो चुका है, कंप्लीट राइट हो चुका है, अब रूट की वैल्यू आएगी 10 आ जाएगा। तो दैट इज हाउ यू गाइज आर सपोज टू डू ट्री ट्रावर्सल इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। सबका सेम टू सेम है जनाब, दैट्स इट फॉर टुडे। क्या बात है आप लोगों की, क्या बात है। हाँ, बेहतरीन बेहतरीन। कोई तुम लोग का टीचर अच्छा होगा। सही तारीफ कर दी मैंने तुम लोगों की। अरे मोहम्मद लड़के,
ओके जी, ओके, जा सकते हैं। लेट मी पॉज़ द रिकॉर्डिंग, अब हम जाएँ।